हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग बीएफएस एंड टीएफएस को डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही ग्राफ ट्रेवर्सिंग टेक्निक है। ग्राफ को ट्रेवर्सल करने का टेक्निक है। ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक है दोनों बीएफएस एंड डीएफएस। बीएफएस का फुल फॉर्म होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। फर्स्ट सर्च। जबकि डीएफएस का फुल फॉर्म होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। फर्स्ट सर्च यानी कि करना क्या है, तो ईच एंड एवरी नोड को आपको ट्रेवर्सिंग करना है। यानी कि दो वर्ड हम लोग बार बार यहाँ पे रिपीट करेंगे। एक तो हो जाएगा आपका ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल ट्रेवर्सल का मतलब होता है ईच एंड एवरी नोड को आपको विजिट करना है। कोई भी आपका छूटे नहीं, अनविजिटेड न रहे, सभी को विजिट करना है। सेकेंड टर्म आएगा यहाँ पे एक्सप्लोरिंग करना। एक्सप्लोरिंग, तो एक्सप्लोरिंग हम लोग दो तरीके से करेंगे। विजिटिंग तो हम लोग ईच एंड एवरी नोड को ग्राफ में करेंगे, ईच एंड एवरी नोड को। लेकिन जब आप एक्सप्लोर करने की बात आएगा तो एक्सप्लोर हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो उसके ब्रेथ के अकॉर्डिंग। तो जब ब्रेथ के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सप्लोरिंग करेंगे नोड्स को तो हो जाएगा बीएफएस यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और जब डेप्थ के अकॉर्डिंग करेंगे तो हो जाएगा डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च। फर्स्ट सर्च करना है तो डीएफएस में फर्स्ट किस कहाँ जाना है, तो डेप्थ में जाना है। और फर्स्ट इसमें भी करना है तो कहाँ जाना है, ब्रेथ के अकॉर्डिंग यानी कि लेवल बाय लेवल। जब हम लोग बीएफएस से ट्रेवर्सिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं लेवल बाय लेवल। लेवल बाय यानी कि इसको बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। सिंपल में कर सकते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। जबकि डेप्थ के सर्च में हम लोग करते हैं तो इसको बोलते हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इसको हम लोग बोलेंगे। यानी कि डीएफएस को बोलेंगे प्री ऑर्डर, जबकि बीएफएस को बोलेंगे लेवल ऑर्डर। और दोनों में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई। क्योंकि ईच एंड एवरी नोड को हम लोग ट्रेवर्सल करेंगे, दैट मीन्स की विजिट करेंगे। और एक्सप्लोरिंग करने के अकॉर्डिंग ये दो टाइप से बना दिया गया है, बीएफएस एंड डीएफएस। अब यहाँ पे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक ग्राफ के माध्यम से। तो हमारे पास ये ग्राफ है और इस ग्राफ को देख पा रहे हैं जिसमें टोटल जो है ना 7 नोड्स हैं और प्रत्येक जो है ना एज से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हमारा जो रूट नोड हो गया और 1 हो गया रूट नोड। तो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग ईच एंड एवरी नोड को ट्रेवर्सल करना है, दैट मीन्स की विजिट करना है। तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप एक जगह से यानी कि रूट से स्टार्ट करें और एक बार डायरेक्ट जो है ना आप डेप्थ में जाएं। जब डेप्थ में जाएंगे तो हम लोग इसको कहेंगे डीएफएस यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च। लेकिन एक और तरीका ऐसा हो सकता है कि आप जो है ना लेवल बाई लेवल चलें, फर्स्ट लेवल पे, फिर सेकेंड लेवल पे, फिर थर्ड लेवल से। जब लेवल बाई लेवल हम लोग करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, बीएफएस यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ के अकॉर्डिंग चलना है कि ब्रेथ के अकॉर्डिंग चलना है, आप एक क्वेश्चन पे निर्भर करता है। हम लोग इसे विजिट करें कैसे, तो आपको अगर बीएफएस के यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए तो बीएफएस का एग्जांपल यहाँ पर हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग 1 को विजिट कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 से कौन उसका जो नेबरिंग नोड है, जो नेबरिंग नोड है उन सभी को विजिट कर लेंगे। तो इसका 1 का नेबरिंग कौन है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 को विजिट कर लेंगे। और 2 3 को जब हम लोग विजिट कर लिए तो इसमें से दो में से एक को कर लिए, दो को, दो का कोई है विजिटेड नोड्स, अनविजिटेड नोड्स, तो हाँ है। दो का नेबर कौन है, तो दो का नेबर 4 और 5 है, तो दो का नेबर 4 और 5 निकाल लेंगे। और फिर 3 का नेबर कौन है, तो 6 एंड 7 है, तो 6 एंड 7 निकालेंगे। दैट इज द बीएफएस। ये क्या हो गया आपका बीएफएस ट्रेवर्सल। लेकिन डीएफएस में ऐसा नहीं होता है। डीएफएस में आपको एक बार उठाए तो आपको जाना है डायरेक्ट लास्ट नोड तक, जहाँ तक अंतिम लीफ नोड तक। यानी कि अगर डीएफएस की हम लोग बात करें, सिंपल में यहाँ पे समझ रहे हैं, तो डीएफएस में 1 उठा लेंगे, यहाँ पे रूट नोड हो गया। उसके बाद में 2 पर भी जा सकते हैं, 3 पे भी, दोनों में से किसी एक पे जाएंगे। मान लेते हैं हम 2 पे जाते हैं, तो 2 के बाद आप 3 पे नहीं जाना है, यानी कि 2 के बाद आप और भी आपके पास ऑप्शन है तो नीचे जाइए, यानी कि डेप्थ में जाइए। तो 2 के डेप्थ में या तो 4 पे जाएंगे ना तो 5 पे जाएंगे। तो मान लीजिए 4 पे जाते हैं तो 4 पे जाएंगे। अब यहाँ पे 4 पे जाएंगे, अब नीचे में कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तब यहाँ से हम लोग बैक ट्रैकिंग यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पे बैक ट्रैकिंग टेक्निक का यहाँ पे यूज किया जाता है, बैक ट्रैकिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे 2 पे। अब 2 पे देखेंगे 2 से कोई और ऑप्शन है, तो हाँ है, 5 का ऑप्शन है, तो यहाँ पे 5 पे चले जाएंगे। फिर यहाँ से अब 2 से 5 पे गए, 5 के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम लोग बैक जाएंगे 2 पर और फिर बैक जाएंगे कहाँ पे, 1 पर। फिर वहाँ से
1 के बाद कोई ऑप्शन है तो हाँ 1 से 3 का ऑप्शन है तो यहाँ पे 3 पे आ जाएंगे। फिर 3 से जो है हम देखेंगे 2 ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक को विजिट कर लेंगे, मानते हैं 6 को विजिट करते हैं तो 6 पे आ गए। उसके बाद में 6 के बाद कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो यहाँ से फिर बैक ट्रैकिंग कर 3 पे जाएंगे। 3 से कोई ऑप्शन है तो हाँ है 7 है तो 7 को विजिट कर लेंगे, दैट इज द डीएफएस। तो बहुत ही सिंपल है। अब इसके हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं। इसके क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या है बीएफएस डीएफएस, कैसे इसका प्रोसीड्योर होता है उसको लिखिए, या फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, इन सभी को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीएफएस का। बीएफएस का फुल फॉर्म होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। BFS algorithm starts from root node and explores all the neighboring nodes, यानी कि BFS जो होता है ना स्टार्ट होता है रूट नोड से और उससे जितने भी कनेक्टेड नेबरिंग नोड होते हैं उन सभी को विजिट कर लेते हैं। अभी हम लोग देखें BFS। BFS is a traversal approach in which we first walk through all nodes on the same level, यानी कि एक बार में हम लोग सभी एक लेवल को सारे को एक्सप्लोर कर लेते हैं बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले एक लेवल के सारे एलिमेंट को सारे नोड्स को हम लोग विजिट कर लेते हैं। बीएफएस जो है ना क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर के लिए या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ भी प्लस ई होता है दोनों का, यानी कि बीएफएस डीएफएस दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होता है। तो आप याद रखेंगे बीएफएस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ भी प्लस ई, जहाँ पे भी वर्टेक्स है एंड ई क्या है नोड है। और बीएफएस ट्रेवर्सल को हम लोग क्या बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, क्योंकि लेवल बाई लेवल हम ट्रैवल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप एक टर्म और जोड़ सकते हैं एक पॉइंट कि ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है बीएफएस। ठीक है, अब इसके प्रोसीड्योर क्या होते हैं। अगर हमें ट्रेवर्सल करना है तो हम तो सीख लिए ट्रेवर्सिंग कैसे करेंगे, आगे भी और देखेंगे। लेकिन इसका प्रोसीड्योर क्या होता है, तो प्रोसीड्योर इसका है कि सबसे पहले आप स्टार्टिंग करिए इंसर्टिंग स्टार्टिंग वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ इनटू द रियर एंड ऑफ द क्यू, यानी कि बीएफएस में हम लोग क्यू का यूज करते हैं और क्यू में दो एंड होता है, एक होता है आपका रियर और दूसरा होता है फ्रंट। फ्रंट का हम लोग यूज करते हैं डिलीट करने के लिए, यानी कि एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, और रियर का हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट करने के लिए, एलिमेंट को पुश करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू का डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि रिमूव द आइटम फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड ऐड इट टू द विजिटेड लिस्ट, यानी कि हम लोग क्यू में जो है ना एलिमेंट को एक बार स्टोर करेंगे और उसके बाद जो है ना रियर इंड से जो है ना हम लोग स्टोर करते जाएंगे और फ्रंट इंड से जो है ना इसको डिलीट करेंगे, और जिसको डिलीट करेंगे उसको कहाँ पर रख लेंगे विजिटेड लिस्ट, यानी कि एक हमारे पास अलग से विजिटेड लिस्ट होना चाहिए, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है कि क्रिएट द एडजेसेंसी लिस्ट फ्रॉम द वर्टेक्स एंड ऐड द नॉन विजिटेड नोड्स इन द लिस्ट एट द रियर एंड ऑफ द क्यू। मतलब कहा जा रहा है कि एक आप एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट कर लीजिए सभी वर्टेक्स के लिए और उसमें ऐड करते जाइए एक करके एक नॉन विजिटेड नोड्स को रियर इन से क्यू में। और लास्ट पॉइंट का जा रहा है कीप रिपीटिंग स्टेप 2 एंड 3 अंटिल द क्यू इज एम्प्टी, और इस प्रोसेस को तब तक आप करते रहिए जब तक कि आपका क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो यहाँ पे प्रोसीड्योर क्या हो गया कि आप एक क्यू लीजिए और क्यू में जो है ना रियर इन से जो है ना एलिमेंट को इंसर्ट कीजिए, एक विजिटेड लिस्ट का जो है ना एक लिस्ट बनाइए जहाँ पे रिमूव कर दिया जाए क्यू से और एलिमेंट को आप वहाँ पे विजिटेड लिस्ट में रखिए। एक एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर लीजिए जहाँ पे नॉन विजिटेड नोड्स को आप उसमें ऐड कीजिए रियर इंड से, और इस प्रोसेस को यानी कि 2 और 3 स्टेप को जो है ना लगातार आप रिपीट करते रहिए तब तक जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। कैसे हम लोग करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास हो गया एक ग्राफ, और इसको विजिट करना हम लोग यहाँ पे बीएफएस करना है, यानी कि ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल यहाँ पे हम लोग को करना है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च करें कैसे। तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज करते हैं क्यू का यूज करते हैं। तो क्यू हम लोग यहाँ पे एक बना लेंगे, क्यू बना लेंगे जहाँ पे स्टार्टिंग में फ्रंट एंड रियर का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट आप इंसर्ट करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट कौन होगा, तो हम लोग रूट से स्टार्ट करते हैं, तो रूट नोड को यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे क्यू में। तो हमारे पास क्यू में एक एलिमेंट्स आ गया है। ठीक है, अब क्यू में एक एलिमेंट्स आ गया तो अब इसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने का मतलब इसका जो नेबर है नोड्स उसको इसमें हम क्यू में ऐड करेंगे। तो इसका नेबर नोड कौन है, 2 है और फिर 3 है। तो आप 2 को पहले 3 को बाद में, या फिर 3 को पहले 2 को बाद में रख सकते हैं, डोंट मैटर। तो यहाँ पे 2 को हम पहले रख रहे हैं और उसके बाद में क्या कर रहे हैं 3 को रख रहे हैं। तो जब उसका नेबरिंग आ गया तो 1 को हम यहाँ से क्या करेंगे रिमूव करेंगे, और 1 हमारा जो है ना यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगा, यानी कि विजिटेड लिस्ट आ जाएगा। इसको हम लिस्ट विजिटेड लिस्ट करेंगे, विजिटेड लिस्ट आ जाएगा।
और इसमें 1 को हम यहाँ पे विजिटर लिस्ट में रख लिए, यानी कि 1 को हम विजिट कर लिए। अभी 2 और 3 पे हैं, तो 2 पर अब आएंगे तो 2 को पहले हम क्यू में देखेंगे, तो 2 को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो 2 के जो भी इसके नेबर्स हैं उसको विजिट कर लेंगे, यानी क्यू में एंट्री कर लेंगे। तो 2 का नेबर कौन है, 4 और 5, तो यहाँ पे हम 4 और 5 को रख लिए, और एक किसका नेबर है, 2 का, तो 2 को हम विजिटर लिस्ट में, यानी कि 2 को हम विजिट कर चुके हैं। उसके बाद किसको करना है, क्यू में देखिए, क्यू में 3 को करना है, तो 3 पर आएंगे, तो 3 को यहाँ पे 3 का नेबर देखेंगे, तो 3 का नेबर कौन है, 6 और 7 है, तो 6 और 7 को हम लोग क्यू में यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, और 3 को यहाँ से रिमूव करेंगे और विजिटर लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद फिर किस पे आना है, 4 पे आना था, 4 पे आएंगे तो 4 का देखेंगे इसका नेबर कौन है, तो 4 का नेबर कोई भी नहीं है, तो सिंपली 4 को यहाँ से रिमूव है और विजिटर लिस्ट में लाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना 5 है क्यू में, देखिए तो क्यू में 5 है, तो 5 को निकालेंगे यहाँ पे विजिटर लिस्ट में लगाएंगे, और 5 का भी कोई भी नहीं है। उसके बाद आएंगे यहाँ पे 6 पे, तो 6 का भी कोई भी नहीं है, इसको भी 6 को रख लेंगे, और फिर यहाँ पे आएंगे 7 का भी कोई नहीं, तो 7। ये हमारा जो है ना BFS हो गया, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और इसी को बोलते हैं लेबल ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1 को लिए हैं, उसके बाद में 2 3 को लिए हैं, और फिर 4 5 6 7 को लिए हैं। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा आप कंसीडर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल एंड ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल। यहाँ पे ध्यान रखने वाला जो पॉइंट है, आपको इसका फुल फॉर्म तो आपको याद रहेगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी V+E होता है। ये जो है ना क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है, ये क्यू को यूज करता है, और इसको लेबल ऑर्डर ट्रेवर्सल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, इतना पॉइंट को याद रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं DFS के बारे में। तो DFS को देखेंगे, इसका फुल फॉर्म डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। यह ये भी एक ट्रेवर्सल है, बिगिंस एट द रूट नोड एंड प्रोसीड्स थ्रू the nodes as far as possible until we reach the last node, यानी कि लास्ट लीफ नोड तक जब तक हम लोग नहीं पहुंच जाते हैं तब तक इसको एक्सप्लोर करते रहते हैं। अभी हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। DFS जो है ना स्टैक का यूज करता है, BFS क्यू का यूज कर रहा था, जबकि DFS स्टैक का यूज करता है। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही होता है जितना BFS होता है, V+E होता है। प्रोसीड्योर की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट बाय पुशिंग स्टार्टिंग वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ इनटू द स्टैक, यानी कि स्टैक में जो है ना स्टार्टिंग वर्टेक्स से जो है ना एंट्री करना शुरू करेंगे। पॉप द टॉप आइटम ऑफ द स्टैक एंड ऐड, तब यहाँ भी विजिटर लिस्ट बनाएंगे, और वहाँ से जो है ना जो टॉप एलिमेंट होगा उसको हम एक एक करके पॉप करना शुरू करेंगे, कि एक एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट करेंगे, एंड ऐड नॉन विजिटेड नोड्स इन द लिस्ट टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि जो नॉन विजिटेड है उसको जो है एक एक करके हम लोग पुश करते जाएंगे, कहाँ पे, तो स्टैक में। एंड रिपीट करेंगे 2 और 3 स्टेप को अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि आपके पास था क्यू में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टैक यूज कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोग टॉप एलिमेंट को जो है ना एक एक करके रिमूव करेंगे स्टैक से, और तब तक करेंगे जब तक कि वो एम्प्टी ना हो जाए। तो यहाँ पे आप कंसेप्ट देख लिया, DFS क्या होता है कि स्टैक का यूज करता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम होता है BFS के जैसा। और यहाँ पे जो हम लोग इसका समझेंगे एग्जाम्पल, सेम ग्राफ को यहाँ पे लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं स्टैक का। यहाँ पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, जिसमें एक ही इंड से आप इनपुट कर सकते हैं और आउटपुट, यानी कि एक ही इंड से आप इंसर्ट करेंगे, एक ही इंड से रिमूव करेंगे, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो टॉप कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 को यहाँ पे विजिट करते हैं, और 1 को यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं 1। हमारा विजिटेड लिस्ट हो गया, ये हो गया हमारा विजिटेड लिस्ट। विजिटेड लिस्ट में हमारा आ जाएगा कौन, 1 आ गया। अब 1 के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि 2 पे मूव कर सकते हैं या फिर 3 पे मूव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना 2 पे मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 पे मूव करते हैं। तो 2 को मूव करेंगे तो 2 पे हम लोग आ गए, ठीक है, 2 पर आ गए। अब 2 पर जब आए तो हमारा क्या हो गया कि ये जो है ना हमारा 2 पर आने के बाद हुआ क्या कि हमारा 1 इनएक्टिव हो गया। 1 क्या होगा, इनएक्टिव है, क्योंकि अभी तो हम 2 पे खड़े हैं, तो 1 तो हमारा इनएक्टिव, तो जो इनएक्टिव होगा उसको हम लोग कहाँ पे एंट्री कर देंगे, स्टैक में। तो 1 आ गया हमारा स्टैक में, और 2 पे अभी खड़े हैं। 2 के बाद हम देखेंगे ऑप्शन कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो 2 पर से हमारे पास 2 ऑप्शन है, 4 पे भी जा सकते हैं और 5 पे भी जा सकते हैं। लेकिन हमको डेप्थ में जाना है, तो किसी एक में, या तो 4 पे नहीं तो 5 में जाएंगे, तो हम 4 पे जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी पे भी जा सकते हैं, तो 4 पे जाएंगे। जब 4 पे हम लोग जाएंगे तो 2 इनएक्टिव हो गया। अभी हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, 4 पे आ गए हैं, तो 2 हमारा स्टैक में एंट्री लगा। जो इनएक्टिव होगा उसको कहाँ रख देंगे, स्टैक में रख देंगे, ठीक है। हमारा विजिटर लिस्ट नीचे में आ रहा है, दिख रहा है। अब हम 4 पे आकर के खड़े हैं, 4 पे हैं,
अब 4 पर देखेंगे ना हमारे पास लेफ्ट सब ट्री है और ना ही राइट सब ट्री है। इसके बाद कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ से बैक ट्रैकिंग हम लोग अपनाएंगे, जो कॉन्सेप्ट बीएफएस में नहीं था। बैक ट्रैकिंग का मतलब बैक आएंगे। अब 4 से हम लोग बैक आएंगे तो कहाँ पे आएंगे, किस पे, हमें कैसे पता चला किस पे आना है। यहाँ तो ग्राफ में दिख रहा है, लेकिन इसका प्रोसीड्योर क्या हो गया, तो प्रोसीड्योर ये बताता है कि हमको स्टैक इसमें हेल्प करेगा कि आपको अब बैक में किस पे जाना है। तो टॉप में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 पे हम जाएंगे, यानी कि इससे हम लोग बैक ट्रैक होकर कहाँ पे आएंगे, 2 पर आएंगे। अब 2 से देखेंगे कि 2 पर आने के बाद फिर खड़ा होंगे, क्या यहाँ से कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो हाँ ऑप्शन है, 5 को हम विजिट कर सकते हैं। तो 5 को हम लोग यहाँ पे विजिट करेंगे, 5 को हम लोग यहाँ पे विजिट कर लिए। जब 2 पर थे तो 2 को हम यहाँ पे हटा देंगे, और जब 5 पे 2 को हटा दिए और जब 5 पे गए तो फिर 2 इनएक्टिव हो गया, तो फिर 2 पे आ गए। फिर यहाँ से बैक ट्रैकिंग होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, बैक ट्रैकिंग कहाँ पे जाएंगे, 2 पर जाएंगे, तो 2 फिर एक्टिव हो गया। अब 2 से हमको ऑप्शन देखना है, तो इसके अलावा हमको कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर से बैक ट्रैकिंग जाएंगे, कहाँ पे, 1 पे जाएंगे, तो हमारा 2 फिर से इनएक्टिव हो गया, 2 इसमें रहेगा। उसके बाद हम 1 से कहाँ आएंगे, 1 से कोई ऑप्शन है, तो हाँ 1 से ऑप्शन है किसका, 3 का, तो हम आएंगे यहाँ पे 3 पे, ठीक है, 3 पे आ जाएंगे। अब 3 पे आने के बाद हमारा जो है ना 1 इनएक्टिव हो गया है, 2 इनएक्टिव हो गया, तो 1 और 2 हमारे स्टैक में अवेलेबल हैं। अब 3 के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, 7 पे भी मूव कर सकते हैं और 6 पे भी मूव कर सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे मल्टीपल सीक्वेंस मिल सकता है, यहाँ पे कोई यूनिक सीक्वेंस नहीं होता है, यानी कि एक ग्राफ का मल्टीपल डीएफएस और बीएफएस सीक्वेंस हो सकता है। तो 3 से हम लोग मान लेते हैं 6 पे जाते हैं, 6 पे चले आए, तो 6 से यहाँ पे विजिट कर लिए, जैसे ही 6 पे विजिट किया तो हमारा 3 इनएक्टिव हो गया और 3 हमारे स्टैक में चला गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना 6 पर आए, अब 6 से हमको जो है ना कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो हमको बैक ट्रैकिंग करना पड़ेगा, तो कहाँ पे आना पड़ेगा, 3 पे, 3 पे आया, 3 इनएक्टिव हो गया। उसके बाद जो है ना 3 से कोई ऑप्शन देख रहे हैं, तो हाँ ऑप्शन है हमारे पास, 7 का ऑप्शन है, तो 7 पे आ गए। 7 पे जैसे आए तो 3 हमारा फिर से एक्टिव हो गया, हम इनएक्टिव हो गया, तो 3 रहेगा स्टैक में। अब उसके बाद में फिर से हम बैक ट्रैकिंग करेंगे, कोई ऑप्शन 7 के बाद नहीं है, तो 3 पे आएंगे, तो 3 पे आ गए तो हमारा ये एक्टिव हो गया। अब उसके बाद 3 से कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हम बैक ट्रैक करके कहाँ जाएंगे, तो 1 पे जाएंगे, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे अब जो है ना हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, तो 3 से कोई ऑप्शन नहीं है, फिर 2 पे जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, फिर 1 पे जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा स्टैक हो गया अभी एम्प्टी हो गया। और जो हमें एलिमेंट मिल गया 1 2 4 5 3 6 7, यानी कि 1 2 4 5 3 6 और 7, ये हमारा जो है ना डीएफएस ट्रेवर्सल मिल गया। आप सिंपली जो है ना इसको ट्रेवर्सल कर सकते हैं। सिंपल में कैसे ट्रेवर्सल करेंगे, तो आप इसको इस प्रकार से ट्रेवर्सल भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर उतना नहीं करना है 1 करेंगे, 1 के बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ पे 1, उसके बाद में कहाँ जाएंगे, 1 से 2 पे जाएंगे, तो 2 हो गया। उसके बाद में 4 पे चले जाएंगे, 4 हो गया, 4 से वापस आएंगे 2 पे, 2 के बाद फिर 5 पे जाएंगे, 5 पे आ गए, फिर उसके बाद जो है ना वापस जाएंगे, नहीं मिला कुछ, फिर वापस जाएंगे, फिर आएंगे 3 पर, तो 3 हो गया, 3 से फिर हम लोग 6 पे जाएंगे, 6 हो गया, 6 के बाद जो है ना फिर बैक जाएंगे 3 पर, 3 से यहाँ पे आ जाएंगे 7 पे, सारा हमारा एलिमेंट मिल गया। वैसा भी कर सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं 1 के बाद 3 पे, 3 के बाद 7 पे, 7 के बाद 6 पे, उसके बाद में फिर 2 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल सीक्वेंस हो सकता है। उम्मीद है कि आपको डीएफएस और बीएफएस समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग डिफरेंस से समझते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पे बीएफएस का फुल फॉर्म ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डीएफएस का डेप्थ फर्स्ट सर्च। क्यू डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं बीएफएस के लिए, और स्टैक यूज करते हैं डीएफएस के लिए, ये ध्यान रखेंगे। बीएफएस को जो है ना लेबल ऑर्डर बोला जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, लेबल ऑर्डर ट्रेवर्सल, जबकि डीएफएस को बोलता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखेंगे। क्यू और स्टैक भी याद रखेंगे कि डीएफएस के लिए स्टैक और बीएफएस के लिए क्यू। बीएफएस जो है ना ये अपने एक्सप्लोर करता है अपने नेबरिंग को सेम लेवल पर, एन लेवल, जबकि डीएफएस ट्रेवर्सल करता है, रूट से स्टार्ट करता है और लास्ट नोड तक पहुंचता है। बीएफएस जो है ना फीफो पे काम करता है, क्योंकि बीएफएस में हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और डीएफएस का मतलब हो गया आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब बीएफएस पूछे कि बीएफएस क्या होता है, लीफो या फीफो, तो आप बीएफएस में कौन डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो बीएफएस में हम लोग यूज करते हैं क्यू, और क्यू होता है फीफो। डीएफएस हम लोग यूज करते हैं स्टैक, और स्टैक होता है लीफो या फिलो। तो फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में क्या होता है, सेम होता है, ऑर्डर ऑफ ई प्लस ई। और बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना बीएफएस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेवल बाय लेवल हम लोग
ट्रैवर्सिंग करते हैं, जबकि बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, हमारे डीएफएस एल्गोरिथम में है। और बीएफएस जो होता है ना स्लो होता है विथ रेस्पेक्ट टू डीएफएस, यानी कि डीएफएस फास्ट होता है और बीएफएस स्लो होता है। तो उम्मीद करते हैं कि डीएफएस और बीएफएस से क्वेश्चन अगर पूछा था एग्जाम में तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे।